ये तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बिकेगी। जब आपको चाइना से काम करना है तो चाइना अवश्य जाना चाहिए। आपको अभी तक शायद ये आइडिया नहीं है कि कैंटन फेयर कितने दिन का होता है। नहीं मेरे को नहीं आइडिया सर। और कितना बड़ा है। नहीं मेरे को भी नहीं आइडिया। आप अगर गाड़ी से भी चले तो आप 15 दिन में पूरा नहीं घूम सकते। 15 दिन। एजेंट रखना क्यों जरूरी होता है चाइना में? मैंने कई बार सुना है कि एजेंट रखना बहुत जरूरी होता है। एजेंट रखना क्यों जरूरी होता है? आपका एजेंट आपके बिहाफ पर ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज करेगा। कैंटन फेयर में जाना सफल पूर्वक अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से, जाना चाहिए उसको। बहुत सारे लोग ना एक चीज से परेशान है, यार मेरे को चाइना से अपना बिजनेस करना है और समझ में नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करें। और बहुत सारी चीजें होती हैं कि यार वहाँ पे जाएं कैसे। अब जैसे कैंटन फेयर लग रहा है, वहाँ कैसे जाएं, वहाँ पे प्रोडक्ट कैसे चूज करें, क्या क्या चीज़ें चाहिए, यहाँ से वीज़ा कैसे लगेगा। तो ये वीडियो हमने स्पेशल इसलिए बनाई क्योंकि मैं खुद कैंटन फेयर जा रहा हूँ पहली बार, लाइफ में पहली बार। और हमारे साथ हैं डॉक्टर छोटा सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 50 साल का और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और खुद का सर का ऑफिस है, फैक्ट्री है चाइना में। सर नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। सर अब जैसे मैं चाइना जा रहा हूँ जी, तो सबसे पहले मेरे पास ना तो कोई प्रोडक्ट है अभी, ना कोई डिटेल है कि मैं जाऊं कैसे, फ्लाइट कितने की है, क्या है। तो मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा और मैं ये चाहता हूँ आज आप हमारी ऑडियंस को पूरी डिटेल, डीप नॉलेज। बिल्कुल राहुल जी, देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिना विदेश जाए आप सोचे कि मैं यहाँ बैठे बैठे विदेश का काम कर दूंगा और विदेश से आप परहेज रखें, डरें, हिचकें या सोचें कि ये तो पैसा खर्च हो जाएगा। बाहर जाना बहुत ही, आप तो वैसे बहुत घूमे हुए हैं, कई देशों में गए हुए हैं, लेकिन हर देश अलग होता है। जब आपको चाइना से काम करना है तो चाइना अवश्य जाना चाहिए। तो सर पहला स्टेप क्या होने वाला है हमारा, जैसे अगर हमें फॉरेन में चाइना में जाना है जी, सबसे पहले पासपोर्ट बनवाना, अगर एक देसी भाषा में कहें, उसके बाद क्या स्टेप होगा? देखिए ये तो है पैराफर्नेलिया बोलते हैं, साइड चीज। जैसे आप खाना मंगाते हैं तो साइड ऑर्डर भी मंगाते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो बहुत पॉसिबल है, इजी है। पासपोर्ट बनवाना, वीज़ा लगवाना, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। पर सबसे मेन चीज़ है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं। आपको अभी तक शायद ये आइडिया नहीं है कि कैंटन फेयर कितने दिन का होता है। नहीं मेरे को नहीं आइडिया। और कितना बड़ा है। नहीं मेरे को नहीं आइडिया। आप अगर गाड़ी से भी चले तो आप 15 दिन में पूरा नहीं घूम सकते। 15 दिन में अगर आप गोल्फ कार्ट से चले तो भी। तो इसके लिए अच्छा है आपके इस इंटरव्यू से लोगों को पता लग जाएगा। ये नहीं कि बस टिकट खरीदी और कैंटन फेयर पहुंच गए। तो आपको वो स्प्रेड अप रहता है 1 महीने तक। अच्छा। और उसके बहुत बड़ा एरिया है, एक एरिया में एक चीज़ का काम होता है। अब सर ये जानकारी तो आपने दी, अब सपोज ये तो चलो नेट से निकल गई सारी जानकारी। हाँ जी। अब हम एंट्री कर गए आपके जो भी वहाँ पे आपने फिर पासपोर्ट तो आपके पास होगा ही। बिल्कुल। वीज़ा वगैरह ट्रैवल एजेंट बनवा देता है। ठीक है। और वो ट्रैवल एजेंट ही आपको हवाई जहाज की टिकट दे देगा, बिल्कुल, सस्ती महंगी जैसी भी, बिल्कुल। वाया हांगकांग जाना है या डायरेक्ट जाना है, जो भी है। फिर आप वहाँ उतरे। ठीक है। होटल वगैरह की बुकिंग आजकल सब लोग यहीं से करके जाते हैं। बिल्कुल। एक और चीज़ आपको बताऊं, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इंडियन खाना भी, अगर आप वेज या नॉन वेज के हिसाब से, तो कैंटन फेयर के जहाँ जिस शहर में होता है तो उसी में इंडियन खाने के लोग भी अलग अलग मिल जाते हैं। वहाँ खाना मिल जाता है, सुबह शाम दोपहर। आप पैकेज भी बनवा सकते हो अगर आपको खाने की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाइनीज़ खाना उन जैसा आप नहीं खाना है, बीमार पड़ जाएंगे। तो वो वहाँ जाके कोई भी इंडियन बता देगा अगर आप पहले से नहीं घूमना चाहते। तो ये तैयारी हो गई। फिर आपने वहाँ लैंड किया, उस दिन आप वहाँ पहुँच गए और पहले से कई बार इनविटेशन दिलवा देता है आपको ट्रैवल एजेंट, नहीं तो वहाँ जाके ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। तो ये सब तैयारी हो गई। फिर वहाँ आपको एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है जो चाइनीज़ आदमी फॉलो करता है, आपको एक डायरी लेके चलनी पड़ेगी।
और मैं तो कहता हूँ सबसे अच्छा हो कि आप एक कैमरा जो कहीं भी लगा सकते हैं, आप जब बातें कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करते चलें, जिससे कि बात के लिए आपको रहे कि मैं कहाँ गया था, क्या बात की मैंने, क्या जवाब लिया। पुराना सिस्टम हो गया कि डायरी में उसका कार्ड लगा दिया और आप लिखते चले गए, वो भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपको पहले से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आइडिया नहीं है कि उस आइटम की यहाँ क्या ड्यूटी लगेगी या आकर वो क्या भाव पड़ेगी, तो वहाँ आप उनसे रेट की नेगोशिएशन नहीं कर सकते। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो ये मान के चलिए बिना तैयारी के जा रहे हैं, अब प्रोडक्ट भी आपके पास नहीं है, तो आप एक घूम आइए कि भाई कहाँ कहाँ तक क्या हो सकता है, वहाँ कोई चीज़ अच्छी लगे नोट कर लीजिए, फिर आपको 1 साल में 2 बार कैलकुलेट करना है। तो दोबारा जाइए, उस तैयारी के साथ जाइए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ लेनी है, इसकी यहाँ ड्यूटी ये लगेगी और यहाँ ऐसे, और वहाँ किस आदमी को सामान देना है खरीद के, कौन वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। ज़रूरी नहीं आप पूरा कंटेनर लाएं, तो अगर आधा कंटेनर ला रहे हैं या कुछ CBM ला रहे हैं, क्यूबिक मीटर, तो उस हिसाब से आपको पहले से बात करके जानी चाहिए कुछ लोगों से। और अच्छा है कि आप अपना एक एजेंट वहाँ बना के जाए, सुरक्षित। यहाँ एजेंट रखना क्यों जरूरी होता है चाइना में? मैंने कई बार सुना है कि एजेंट रखना बहुत जरूरी होता है। एजेंट रखना क्यों जरूरी है? एजेंट वहाँ बहुत सारे, मान लिया आपने माल खरीदा तो आप खुद तो उसको कैसे लोड कराएंगे, या उस कंपनी को पैसा दे चुके, वो कंपनी लोड कराए ना कराए, टाइम से लोड कराए ना कराए, आपका एजेंट आपके बिहाफ पर ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेगा। और एजेंट ऐसा होना चाहिए जिसको आप इंडिया में भी फॉलो कर सके। अगर उसने वहाँ काम नहीं किया है तो इंडिया में आके, तो इंडिया में कह सकते घर पहुँचने की आवश्यकता ना पड़े। एक विश्वास युक्त एजेंट आपके पास होना चाहिए जो आपका बेनिफिट चाइना में देखे। और यहाँ भी आपके पास एक ऐसा एजेंट होना चाहिए, अगर आप पहली बार काम करें, जो आपका माल आराम से यहाँ छूट के आप तक मिल जाए। तो 2 एजेंट आपको चाहिए। कैंटन फेयर में जाना सफल पूर्वक, अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है चाइना से, जाना चाहिए उसको। अब आप मेरा एक्सपीरियंस सुन लीजिए। बिल्कुल। मैं कई बार कैंटन फेयर गया, आज से 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले? हाँ, 10-12 साल 15 साल पहले। तो क्योंकि हमारा ऑफिस था वहाँ, तो मैं कोई बड़ा, मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि मैं तैयारी से गया, मेरी कोई तैयारी की आवश्यक, हमारा ऑलरेडी प्रोडक्ट है, तो मैं तो सैर के मुताबिक ही गया था। पर मैं तब भी इतना इमैच्योर था। अच्छा, 10 साल पहले भी? 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले भी इमैच्योर था। कोई अच्छी चीज़ देखी, अरे ये तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बिकेगी यहाँ, तो मैं ऐसे प्रभावित हो जाता था। फिर बाद में पता लगा कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से मैं अपना पैसा खराब कर देता। तो ये सारी तैयारी आपको किसी एक्सपर्ट कोच या मेंटर से बात करके जाना चाहिए कि मैं वहाँ से ऐसी क्या चीज़ लेकर आऊँ जिसमें कि मुझे बेचने के लिए परेशान ना होना पड़े, मुझे वो महीनों ना रखनी पड़े, फिर कि उसमें GST और ये VST और तो चक्कर ना लगे। तो ये पूरी तैयारी आपको कौन कराएगा? जो एक आर्किटेक्ट है, आपके बिजनेस का एक आर्किटेक्ट। पर सर, टूर पे तो आप भी लेके जाते हैं, अगर किसी को चाइना जाना है कैंटन फेयर, तो आप भी लेके जाते हैं। वो ये तैयारी उनकी अपनी अपनी होनी चाहिए, लेकिन कई लोग सोचते हैं हम ग्रुप में चलें तो अच्छा, इसलिए हम टूर लेकर जाते हैं। सर, काफ़ी सारी नॉलेज आज पहली बार मेरे को मिली, और कैमरामैन आई एम राइट, सर ने आज डीपली डिटेल बताया, तो थैंक यू सर। मतलब मैं सीरियसली कहूँगा, आप तो कह रहे थे मुझे उखाड़ दोगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मेरे को जो चीज़ सीखने बोली सर, सीखने बोली। कई बार आप कैमरे पे वो चीज़ बताते जो कैमरे पे हमें बतानी पड़ती है, क्योंकि उसको हजारों लोग देखते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर सामने नहीं बताते आप कभी ऐसे, क्योंकि वहाँ हमें मालूम है वैल्यू ऑफ टाइम एंड मनी है कि हजारों लोग देखने वाले हैं, तो उनको लाभ मिलना चाहिए। मिलते हैं अगली बार, और ऐसी वीडियोस हमारी आती रहेगी। आपका 2 सेकंड सिर्फ मैं लूँगा, सब्सक्राइब करके जाना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली बार, नमस्कार।